बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। द लाइमलाइट स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब, आज हमने आपको फ्रिज में आटा रखने के नुकसानात के बारे में आगाह करना है कि फ्रिज में आटा रखने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी तसलसल के साथ मिलते रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब खाना बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है रोटी हमारे दस्तरखान का एक अहम जुज़्व समझी जाती है और इसके अलावा खाने की मेज़ मुकम्मल नहीं होती। रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बिल्कुल आम और कॉमन सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब हमें रोटियां बनाना होती हैं तो हम उसके लिए आटे को ज्यादा मिकदार में गूंद लेते हैं। जब आटा ज्यादा मिकदार में गूंद लिया जाता है तो फिर उसको फेंका तो जा सकता नहीं, इसलिए कोशिश की जाती है कि आटे को फ्रिज में रखवा दिया जाए। फ्रिज में आटा रखने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? फ्रिज में आटा रखने के नुकसानात की बात अगर की जाए तो इसमें सबसे जो पहली बात है वो ये कि आटे में खमीर पैदा हो सकता है। जब आटे में खमीर पैदा हो जाता है तो फिर उसकी जब रोटी बनाई जाएगी तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आटे में फिर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो इंसानी सेहत को नुकसान देते हैं और नुकसान भी इस तरह पर देते हैं कि इंसानी सेहत यानी इंसान का मैदा सही तरह से फिर काम नहीं करता, उसका जो जिस्मानी जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने घर में जो भी आटा इस्तेमाल करें उसको ताज़ा गूंद कर इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखा हुआ आटा जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब अगर आप फ्रिज में आटे को रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली खमीर पैदा होगा। जब उसमें खमीर पैदा हो जाएगा और इसकी जब आप रोटी बनाएंगे तो फिर वो रोटी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। उसका जायका तो शायद इतना बदला हुआ महसूस ना हो, लेकिन उसके असरात आपको बहुत ज्यादा बदले हुए महसूस भी होंगे और आपको इल्म भी होगा उन असरात के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रिज में रखने की वजह से ख़राब हो जाती हैं और फ्रिज में रखने की वजह से अब उनकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है। एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रिज में रखने से जो चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जो कुदरती चीज़ें हैं, उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। एक फितरी अमल के तहत अपनी जो ख़रीद करदा जो खुराक होती है या जो ज़रूरत की अशिया होती हैं उनको ज़्यादा मुद्दत तक हम महफूज करना चाह रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक महफूज रख सकें। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या खाने पीने की चीज़ों को देर तक महफूज रखने से उनकी अफादियत बरकरार रहेगी? अगर अफादियत बरकरार रहेगी तो इसके अलावा क्या फ्रिज में रखना ही ज़रूरी है? एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 15 चीज़ों की निशानदेही की गई कि जिन्हें फ्रिज में रखने से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। कुछ अशिया के बारे में जो सामने आने वाले हकायक हैं वो दर हकीकत इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन थे। जैसा कि पहले आपको हमने आटे के बारे में बताया है, आटे के नुकसानात के बारे में बताया है, अब हम आपको बताते हैं उन कुदरती अशिया के बारे में जिनके नुकसानात ज्यादा हैं। मसलन केले में मौजूद गजाइत इसे फ्रिज से बाहर रखने से बेहतर रहती है, इसलिए केले को फ्रिज से बाहर ही रखना चाहिए। कनाडा की मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक केले को मुकम्मल तौर पर पकने तक आम दर्जा हरारत पर रखना जरूरी है। ठंडी जगह पर इस अमल में रुकावट आ जाती है। जब इस अमल में रुकावट आ जाएगी तो केला सही तरह से पक नहीं सकेगा। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम और कैल्शियम की जो मिकदार है वो भी सही तरह से नहीं पूरी हो सकेगी। इसके अलावा आलू, अल्बर्टा में आलू की काश्त करने वाले किसानों का कहना है कि आलू को ठंडी, खुश्क और तारीक जगह पर स्टोर करना चाहिए, मगर फ्रिज के दर्जा हरारत में ज्यादा कमी के बायस आलू में मौजूद स्टार्च चीनी में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने आलू जो हैं वो मीठे हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि हम ये कहते हैं कि मीठे आलू नहीं लेने,
ताज़ा और नमकीन आलू देने हैं। तो मीठे आलू इस वजह से हो जाते हैं कि वो फ्रिज के दर्जा हरारत पर पड़े रहते हैं, तो उसमें जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में आलूओं को ज़्यादा ठंडा होने से रोकने के लिए उनको कम ठंडे दर्जा हरारत में रखना ज़रूरी होता है। इन आलूओं को धोए बगैर प्लास्टिक शॉपरों से निकाल कर रखा जाए तो इनकी ग़िज़ाइयत के लिए बेहतरीन भी साबित हो सकता है। आप इसको जब फ्रिज के दर्जा हरारत पर रखते हैं तो स्टार्च चीनी में तब्दील होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि आलू का जायका तब्दील कर देता है। इसके अलावा प्याजों को फ्रिज में भी अगर रखा जाए तो वो नरम होकर गलना शुरू हो जाते हैं। प्याजों को प्लास्टिक बैग से निकालकर और फ्रिज से बाहर रखना जरूरी है। इसकी वजह यही है कि छिलके वाले प्याज को ज्यादा से ज्यादा देर रखने के लिए इसे हवा लगना जरूरी है। अगर छिलके के बगैर प्याज मौजूद हैं तो इन्हें किसी ढक्कन वाले बर्तन में डालकर फ्रिज में रखना बेहतर है, बजाय इसके कि आप उन्हें वैसे ही फ्रिज में रख दें। इसके अलावा एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, और एवोकाडो को सिर्फ मुकम्मल तौर पर पकने और फौरी इस्तेमाल में न होने की सबब से फ्रिज में रखा जा सकता है। लेकिन अगर ये पक चुका है और फिर भी आप इसे अगर रखते हैं तो फिर ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा कि लहसुन का इस्तेमाल हमारे जिंदगी में जितना किया जाता है उतना ही हम उसके बारे में नाबलद हैं, यानी हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। यकीन आए या ना आए, मगर लहसुन को फ्रिज में रखने से इस लहसुन से नई शाखें निकल आएंगी, लहसुन गल जाएगा और इसके हिस्से नरम हो जाएंगे। फ्रिज में पड़े लहसुन की शक्ल बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। इसका मतलब है कि आप तब तक इसकी असली हालत नहीं जान सकेंगे जब तक आप इसको काट कर देख नहीं लेते, यानी उसमें से नई शाखें निकलेंगी। जब नई शाखें निकलेंगी तो उसमें से जो सारी खुराक मौजूद है वो नई शाखें ले जाएंगी, और नई शाखों की वजह से आप को जो लहसुन है वो खराब होता हुआ नजर भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो उस वक्त ये लहसुन आपको खराब सूरत में मिलेगा। अगर आप डबल रोटी को खुश करने से जो है वो कतराते हैं तो ये बात याद रहे कि डबल रोटी को खुश करने में सबसे ज्यादा तेजी से फ्रिज का हाथ होता है। अगर आपको ब्रेड से सैंडविच बनाना जरूरी है तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडे दर्जा हरारत में ब्रेड सख्त हो जाएगी, क्योंकि सैंडविच के लिए अमूमी तौर पर आप सख्त जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इससे चीज जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। कॉफी के दानों को अपना जायका और ताजगी बरकरार रखने के लिए ठंडी, खुश्क और तारीक जगह पर रखना जरूरी है, इसलिए फ्रिज का दर्जा हरारत इस काम के लिए मौजू नहीं। कॉफी और कॉफी के दानों को ज्यादा इस्तेमाल के लिए एक हवाबंद बर्तन में रखना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटरों को फ्रिज में रखने की सूरत में इसका जायका खो जाएगा। इसके अलावा टमाटर को ठंडी हवा में रखने से इसके मुकम्मल तौर पर पकने की रफ्तार में कमी आ जाती है। इस ठंडे दर्जा हरारत की वजह से टमाटर की साख्त भी तब्दील हो जाती है। शहद एक ऐसी चीज है जो सदियों तक ठीक रह सकता है, लेकिन अगर आप शहद को किसी भी हवाबंद बर्तन में रखते हैं तो वो सदा भर के लिए ठीक रहता है, इसलिए इसको किसी ठंडी जगह पर रखने से कोई खास फायदा नहीं होता। शहद कुदरती तौर पर एक महफूज खुराक है और इसे इंसानों की जानिब से महफूज रखने के लिए कोई ज्यादा जतन नहीं करने पड़ते। फ्रिज में शहद को रखने की सूरत में इसके अंदर चीनी के दाने बनने का अमल तेजी से शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में शहद आटे की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप तरबूज खाते हैं और तरबूज आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने किसी तरबूज को काट कर नहीं रखा तो उसे फ्रिज में रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। रिसर्च के मुताबिक तरबूज को आम दर्जा हरारत पर रखने की सूरत में भी ये बेहतरीन रहते हैं। इसके अलावा कद्दू, अगर आप हलवा कद्दू को हवादार जगह पर रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देर तक महफूज रखने के लिए कद्दू को तारीक, ठंडी और खुश्क जगह पर रखना चाहिए, इसलिए फ्रिज में रखना कतन जरूरी नहीं है। जैतून का तेल आप इस्तेमाल करते हैं तो जैतून के तेल को फ्रिज में रखने की सूरत में ये सख्त और ज्यादा गाढ़ा बन जाता है, इसलिए जैतून के तेल को किसी तारीक, ठंडी और आम जगह पर भी आप रखें। गुठली वाले जो फल हैं उनकी अफादियत तब्दील होना शुरू हो जाती है। गुठली वाले फल
ان کا جو افادیت ہے وہ نقصان میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً آم, آڑو اور خوبانی وغیرہ. ٹماٹر اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی طرح گٹلی والے پھل بھی اپنی پوری طرح پکنے کے لیے انہیں ہوادار جگہ میں رکھنا ضروری ہے, اور اگر آپ انہیں ہوادار جگہ میں نہیں رکھتے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یہ صحیح طرح سے پک نہیں سکیں گے. جب صحیح طرح سے پک نہیں سکیں گے تو آپ جب ان کا استعمال کریں گے تو وہ چیزیں جنہوں نے آپ کو فائدہ دینا ہوتا ہے وہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہوں گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو لائم لائٹ اسٹوڈیو سے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائم لائٹ اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیجئے.